सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ इनको सबसे पहले ग्राउंड बना के दे सरकार, फिर इनको कोच उपलब्ध कराए, इनको किट उपलब्ध कराए, इनको वॉलीबॉल उपलब्ध कराए, और हम इनकी सपोर्ट करने के लिए हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। इनके हर तन मन धन से इनकी सपोर्ट करेंगे बच्चों की। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ग्राउंड इनसे छीन रहे हैं, हम क्या उम्मीद करेंगे। हमारे खिलाड़ियों को यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना तो यहाँ पे कोई बॉल वगैरह है। बच्चे जो सीनियर है ग्राउंड के, जो किट वगैरह है, जो भी सामान ग्राउंड का है वो खुद अपने परचेज कर रहे हैं। सर हमने किट भी अपने पैसों से बनाए थे और हमारे पास जूते भी नहीं है पहनने के लिए। ग्राउंड भी हमने खुद बनाया था, नए सरकार की तरफ से कोई सामान मिल रहा है और नए को बात कम से कम 8-10 साल हो गए हमें खेलते हुए। सभी सीनियर प्लेयर हैं। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हमारे सरपंच साहब हैं और गांव के 10-20-50 ऐसे समाज सेवी हैं जुड़े हुए हमारे इस वॉलीबॉल ग्राउंड से, वो उनको मुहैया करवाते हैं थोड़ा थोड़ा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा ज़िले के गांव नाथुसरी कला में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। मोबाइल स्क्रीन पे जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये वॉलीबॉल प्लेयर हैं और इनका मलाल ये है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से बेशक इस गांव में जो है स्टेट जो प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं और नेशनल भी पोजीशन है यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल के उनकी। और इन खिलाड़ियों का मलाल ये है कि सरकार उनको किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं दे रही। बेशक खेल मंत्री ये दावा करते हैं कि जिस गांव में खिलाड़ी होंगे वहाँ पे कोच भी उपलब्ध करवाया जाएगा, खेल का सामान है वो भी उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन स्थिति इससे कहीं विपरीत है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ इस समय सिरसा ज़िले के नाथुसरी कला गांव की, और ये ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है ये गांव। और मैं इन खिलाड़ियों से बातचीत करूंगा क्योंकि आज मैं इनसे मिलने के लिए आया हूं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि सिरसा ज़िला जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, यहाँ पे जिस तरह से हरियाणा का नाम जो खेलों के लिए जाना जाता है, वहीं इस इलाके का नाम पिछले कई सालों से लगातार जो ये कहूँगा कि एक बुराई के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस इलाके में नशा है वो काफ़ी फल फूल रहा है। और ये तस्वीर है, ये वाकई ये कहूँगा कि गुड न्यूज़ है इस इलाके के लिए कि अगर इस तरह की खेल जो गतिविधि है वो हर गांव में अगर पैदा हो, हर गांव में इस तरीके की व्यवस्था बने तो युवा है वो नशे से दूर रह सकते हैं। क्योंकि लेकिन ये सब तब संभव हो पाएगा तब खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से सुविधाएं होंगी, खिलाड़ियों के पास ग्राउंड होगा, कोच की व्यवस्था की जाएगी, ये तभी संभव हो पाएगा। तो मेरे साथ इस वक्त गांव के जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे सिलसिलेवार चर्चा भी करते हैं इनकी क्या क्या पोजीशन रही है और खेल विभाग का रवैया भी पूरी तरह से उदासीन है, वो भी हम चर्चा करेंगे। सर क्या नाम आपका? आयुष जी। तो आप कितने सालों से वॉलीबॉल की तैयारी कर रहे हैं और क्या पोजीशन आपने कोई हासिल की? मैं जी 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने यूथ एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था इंडिया की टीम में। जी। तो क्या रवैया क्या है खेल विभाग का? क्या विद्यार्थियों को या ये कहूँगा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए सरकार की ओर से कुछ प्रोत्साहित किया जा रहा है? क्या रवैया क्या है? जी हमको सामान वगैरह कुछ नहीं मिल रहा जी यहाँ पे जी। और सरकार की जो जैसे बॉल वगैरह खरीदते हैं हम अपने पैसों से, मतलब सारे प्लेयर इकट्ठे करके, मतलब नेट वगैरह सब कुछ, बॉल वगैरह सब कुछ अपने पास से। आपका क्या नाम है? उमेद सिंह जी। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं अभी 12th में हूँ और जूनियर नेशनल में पार्टिसिपेशन। जी। तो क्या आपने इस गेम को क्यों चुना, या खेलों में जिस तरह से हरियाणा का नाम खेलों में चाहे किसी भी तरह के गेम्स हों उसमें गोल्ड मेडल में हरियाणा आगे रहता है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? सुविधाओं की अगर बात करें तो क्या गांव ग्रामीण अंचल में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल पाती हैं? सर वैसे सरकार से तो कोई सुविधा नहीं मिल रही, बाकी गांव के हमारे सीनियर प्लेयर हैं सभी सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत और सभी का कॉम्बिनेशन ठीक है। हाँ जी। आपका क्या नाम है? विक्रम सर। जी। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th में। अच्छा। खेलो इंडिया यूथ में गोल्ड आया था आपका। तो क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे ग्रामीण खिलाड़ी जो खेलते हैं, आप जैसे वॉलीबॉल की तैयारी करते हो, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या मांग करते हैं सरकार से, किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? सबसे बड़ी दिक्कत बॉल नहीं मिलती टाइम पे जी। बॉलें बहुत कम है, एक बॉल है, इतने प्लेयरों में सिर्फ एक बॉल है, कम से कम 7-8 बॉलें तो होनी चाहिए। तो क्या कभी इस तरह के कोई प्रयास किया गया विभाग को सूचना देने के लिए या कुछ और इस तरह की? अभी जाके आए थे हमारे सीनियर एक चंडीगढ़, तो अभी उनका कोई मैसेज तो आया नहीं है जी। उम्मीद तो है कि कुछ करेंगे जी।
तो क्या खेल मंत्री से उम्मीद करते हैं? खेल मंत्री खुद एक इंडिया टीम के कैप्टन रहे हैं हॉकी के, और संदीप सिंह खेल मंत्री है, तो आपसे आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे खेल मंत्री है आपको खेलों की तरफ बढ़ावा मिलेगा या व्यवस्थाएं क्या है? हाँ जी, उम्मीद तो करते हैं, क्योंकि वो खुद एक नेशनल प्लेयर हैं, तो बच्चों को उत्साहित भी करते हैं खेल के प्रति, तो मतलब उनसे पूरी उम्मीद रहेगी कि वो हमें पूरी सुविधाएं देंगे यहाँ पर। जी जी, आपका क्या नाम है सर? संदीप राठौर जी, स्कूल नेशनल गेम में ब्रॉन्ज मेडल जी। तो क्या इस तैयारी के लिए कितना दमखम लगाना पड़ता है? इस वॉलीबॉल के लिए कितना मुश्किल गेम है ये या कितना आसान है? जी देखने में तो आसान लगता है, पर खेलने में थोड़ा डिफिकल्ट है। मुश्किल है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? इसके लिए हाइट भी एक मायने रखती है इस गेम के लिए? हाँ जी बिल्कुल, हाइट एक मेन इसका प्रोस्पेक्टस है, जिससे कि प्लेयर एक डेवलप होता है। लंबी हाइट का प्लेयर एक आगे अलग लेवल पे खेलता है, और यहाँ पे इतने ग्रास रूट के प्लेयर है, लेकिन फिर भी उनको उतनी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ बॉल नहीं है, प्लेयर है, मतलब आप देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए कोच नहीं है, कोच चाहिए, कोच है नहीं। सर यहाँ एक्चुअल में क्या है कि जो वॉलीबॉल गेम है वो बहुत पुराना चला हुआ है, इस गांव में बहुत पुराना है। सरपंच साहब अभी बोल के गए हैं, उसके बावजूद इस गांव के जो प्लेयर है ना, उनको कोई भी सुविधा नहीं मिलती। खास करके ग्राउंड है, ग्राउंड के बाद कोच है, कोच के बाद जो भी प्रैक्टिस के बाद जो भी डाइट है, डाइट के बाद जो भी इनका किट है। मेन क्या होता है, बच्चा जब भी बाहर जाता है टूर्नामेंट खेलने के लिए, उसके लिए उसको फाइनेंशियली बहुत ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियली के साथ साथ उसको किट की ज़रूरत पड़ती है, किट के साथ साथ उसको डाइट की ज़रूरत पड़ती है। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हमारे सरपंच साहब हैं और गांव के 10-20-50 ऐसे समाज सेवी हैं जुड़े हुए हमारे इस वॉलीबॉल ग्राउंड से, वो उनको मुहैया करवाते हैं थोड़ा थोड़ा, चाहे वॉलीबॉल है, उसके बाद किट है, नेट है, या इनका ट्रैवलिंग का एनी अफोर्ड करने का जो फाइनेंशियली है प्रॉब्लम, वो करवाते हैं। मैं गुजारिश करूँगा हरियाणा सरकार से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री संदीप सिंह जी से, कि वो तो हमारी तरफ थोड़ा सा अगर देखें तो इस गांव से वो प्लेयर निकल सकते हैं जो एशियाड, ओलंपिक और नेशनल लेवल तक तो मेडल ले ही लेंगे। बाकी पूरा जो इंडिया का तिरंगा झंडा है वो ज़रूर लहराएंगे विश्व में। मैं उम्मीद करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ हमारी हरियाणा सरकार से और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह जी से। मेरा नाम मुकेश कासनी है, मैं रेलवे में हूँ स्पोर्ट्स कोटा से, पर कोई सुविधाएं नहीं है सरकार की तरफ से। ना ही हमें कोई सामान मिलता है खेलने के लिए, कभी वॉलीबॉल मिलती है, ना हमारे पास कोच है। छोटे छोटे बच्चे हैं प्रैक्टिस करने वाले, 17-80 लड़के आते हैं यहाँ। हमने डीएसओ को भी दिया है लिख के, डीएसओ ऑफिस में एप्लीकेशन, वहाँ बोलते हैं कोच तो स्टेडियम में ही नहीं, आपको कहाँ देंगे। और क्या खेल मंत्री से क्या उम्मीद करते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी खुद एक प्लेयर रहे हैं, और ग्रामीण अंचल में खेलों के प्रति कितना जो उत्साह खिलाड़ियों में है, और सरकार का रवैया क्या है? इलेक्शन के टाइम जब खेल मंत्री बने थे, इलेक्शन के बाद संदीप सिंह, तो उम्मीद थी भी एक खिलाड़ी बना है इंडिया टीम का तो कुछ मिलेगा, सामान मिलेगा, खिलाड़ियों को हौसला था, पर अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। हमने कोशिश भी की है उनसे मिलने की 2-4 बार, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फ़ोन भी किया, फ़ोन भी नहीं उठाते। उनके पीओ के पास भी हमने फ़ोन किया है, व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, वो भी नहीं उठाते, कोई रिप्लाई नहीं करते। मिलने के लिए बोलते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं, सीन करके हम छोड़ देते हैं। उसके लिए कोई खिलाड़ियों को कोई सुविधाएं नहीं मिल, कोई कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही। सरकार वैसे ही खर्चा करती है, चाहे खेलो इंडिया पे कर दो। और हमारे भी लड़का है खेलो इंडिया में, उसका गोल्ड है, लड़के का करंट में भी 2019 में, एक लड़के का जूनियर में गोल्ड है, सबके मेडल है, पर सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिलती। तो क्या क्या होना चाहिए सरकार की सुविधा से? अभी एक कोच होना चाहिए, अगर कोच होगा तो लड़के बाहर नहीं जाएंगे, यहीं प्रैक्टिस हो सकती है। अब आधे लड़के हरियाणा से बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं, बाहर ही जाके वहीं रहते हैं। अगर यहाँ प्रैक्टिस मिल जाएगी तो यहीं प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है उनकी। कोच मिल गया या सामान मिल गया, बॉल मिल गई, जो कुछ हो, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लड़के। धन्यवाद। मेरे साथ गांव के एक पूर्व सरपंच भी हैं, रणजीत सिंह कासनिया। रणजीत जी, इस गांव में कितनी का आबादी है अगर पृष्ठभूमि की बात करें, और जिस तरह से इस इलाके में नशा भी बढ़ता जा रहा है, तो खेल अपने आप में एक जो है नशे से जो है युवाओं को उभारने का एक तरीका है, और ये कहेंगे कि क्या सरकारी तंत्र है या खेल विभाग की ओर से है, या सरकार का रवैया किस तरह से है खेल को लेकर के? ये दावे तो बेशक किए जाते हैं कि खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा, नशे से युवाओं को दूर रखा जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है ग्राउंड की? सबसे पहले नाथुरी गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन बच्चों के माँ बाप ने ऐसे बच्चे पैदा किए, कीचड़ में फूल कमल खिलाए, इस गांव का नाम रोशन किए, इस प्रदेश का नाम रोशन किए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके। पर ये बच्चे अपनी मेहनत के, सिर्फ अपनी मेहनत मजदूरी कर करके यहाँ आकर के, किट का भी पूरा सामान नहीं है, ना कोच की सुविधा है, ना स्टेडियम की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है, पर फिर भी ये बच्चे लग रहे हैं। और रही बात नशे की, ये बच्चे है ना जिस ग्राउंड में, इस ग्राउंड में पहुँच गए, वो बच्चा कभी बीड़ी तक नहीं पीता है। बार बार कई गाँव में सुना है भी चिट्टा बहुत है, पहले भी हमारे गाँव में चिट्टे था,
पर इसके बाद में ये बच्चे इस ग्राउंड में आने लगे ना, बीड़ी तक नहीं पीते और बहुत बढ़िया। इनसे उम्मीद है, बार बार जब भी खेल मंत्री आते हैं, कहीं आते हैं तो उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, पर कई बार बगैर मिले भी आ जाते हैं। फिर भी उम्मीद है कि भी हमें एक तो कोच मिल जाए, एक ग्राउंड की पूरी सुविधा मिल जाए, किट मिल जाए। तो ये बार बार स्टेडियम में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद वो इनकार कर देते हैं कि जी हमारे पास कोच भी नहीं है, आप ऊपर से डिमांड करो, आप ऊपर से डिमांड करो। इसलिए आपका बहुत धन्यवाद है जी, आप आए। तो ये थे मेरे साथ इस गांव के खिलाड़ी, और मैंने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी कि इस गांव में करीब ये कहूँगा कि 100 से अधिक जो गांव के ही कुछ लोग हैं, गांव के ही कुछ खिलाड़ी हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, वो इनकी मदद कर रहे हैं और खेल नर्सरी तैयार कर रहे हैं। लेकिन खिलाड़ियों का सीधे तौर पे मलाल है कि उनको सुविधाएँ हैं वो नहीं मिल पाती, और उम्मीद थी कि खेल मंत्री संदीप सिंह है वो इन खिलाड़ियों की समस्या को हल ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि तमाम खिलाड़ियों की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।